दिल जलता है तो जलने दे। जब ये गीत सिनेमा घरों के रुपहले पर्दे पर पहली बार गूंजा, तब भारत भर में हर नुक्कड़, गली कूचे, दुकानों, रेस्तराओं और कार्यालयों में लोग इस बात पर शर्त लगाने लगे कि इस गीत को किसने गाया है। जब खुद महान गायक के.एल. सहगल ने ये गीत सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने ये गीत कब गाया मुझे याद नहीं आ रहा। जिस गाने ने तब आम लोगों और संगीत के रसिकों को ही नहीं, महान गायक के.एल. सहगल को भी भ्रम में डाल दिया, उस गाने को बिल्कुल नए नवेले गायक ने गाकर हर तरफ हंगामा बरपा दिया था। उस नए नवेले गायक का नाम था मुकेश चंद माथुर, जिनको दुनिया मुकेश के नाम से जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस गीत ने लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में हलचल पैदा कर दी थी और आज भी जिस गीत को सुनकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, उस गीत को फिल्म संगीत की दुनिया में बिल्कुल नए नए आए उस गायक ने गाया, तब वो पूरी तरह से नशे में धुत थे। लेकिन उन्होंने एक टेक में ही उस गाने को गाकर उसे भारतीय फिल्म संगीत की अमर संगीत रचना बना दी। इस वीडियो में मैं आपको उस अमर गीत के बनने की दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, जिस गीत की चर्चा इस वीडियो में करने जा रही हूं, भारतीय फिल्म संगीत में उस गीत की हैसियत एक अमर रचना जैसी है। ये गीत 3/4 सदी पहले बनी फिल्म पहली नजर का है। ये फिल्म कब आई, कब चली गई, आम आदमी को इससे सरोकार नहीं है, लेकिन महान गायक मुकेश का गाया ये गीत आज तक जिंदा है और हमेशा सबके होठों पर मचलता रहेगा। कई लोग इस गीत को मुकेश साहब का गाया पहला गीत मानते हैं, लेकिन दरअसल इस गीत के रिकॉर्ड होने से पहले उन्होंने 1941 की फिल्म निर्दोष में एक गीत गाया था। इसके बोल थे, दिल बुझा तो फसले बहार क्या, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने नलिनी जयवंत के साथ नायक की भूमिका भी की थी। दिल ही बुझा हुआ हो फसले बहार क्या। पार्श्व गायक के रूप में उनका पहला गीत कुसुम के साथ गाया युगल गीत माना जाता है, जिसके बोल हैं, जरा बोल री हाँ, जरा बोलो री हाँ, जरा बोलो क्या लोगी इस दिल का किराया, इस दिल का। इसे 1944 की फिल्म उस पार के लिए गाया था, लेकिन गायक के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली फिल्म पहली नजर में सहगल शैली में गाए गीत के साथ। इस गीत के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल सदाबहार हीरो मोतीलाल संगीतकार अनिल बिस्वास के बहुत करीबी दोस्त थे। एक दिन मोतीलाल एक लड़के को लेकर उस समय के दिग्गज संगीतकार अनिल बिस्वास के पास आए और बोले कि ये मेरे अजीज मित्र मुकेश चंद माथुर हैं, जो दिल्ली से आए हैं। ये अच्छा गा लेते हैं, कभी तुम इनको सुन लेना। अनिल बिस्वास ने मुकेश को बुलाकर सुना और फिल्म पहली नजर के गीत दिल जलता है तो जलने दे को गवाने के लिए उनका चयन कर लिया। इस फिल्म का निर्माण मजहर खान कर रहे थे। इस फिल्म में मोतीलाल नायक की भूमिका कर रहे थे, लेकिन इस गीत के रिहर्सल में मुकेश अनिल बिस्वास की आशा के अनुसार अपनी कला कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सके। अनिल बिस्वास ने कहा कि अब तुम ये गीत रहने दो, मैं तुमसे कोई अन्य गीत गवाऊंगा। इस पर फिल्म के नायक मोतीलाल बोले कि जब पर्दे पर यह गीत मेरे ऊपर फिल्माया जाना है तो इसे मैं ही क्यों ना गाऊं। अनिल बिस्वास ने कहा कि आप कोई कष्ट ना करें, क्योंकि इस गीत को अब मैं खुद ही गाऊंगा। ऐसे में मुकेश निराश होकर वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी मित्र मंडली में आकर कहा कि जब सारे संगीतकार अपने गीत खुद ही गाने लगेंगे तो भला नए गायकों को यहाँ क्या भविष्य बाकी है। मुकेश की ये चुभती हुई टिप्पणी जब उड़ते उड़ते अनिल बिस्वास के कानों तक पहुंची तो उन्होंने मुकेश को बुलाकर कहा कि जैसे भी हो ये गीत अब तुम्हें ही गाना पड़ेगा। लिहाजा रिकॉर्डिंग की तारीख और सब तैयारियां तय हुई और स्टूडियो बुक करा लिया गया।
रिकॉर्डिंग के निर्धारित समय अनिल बिस्वास अपने सभी साजिदों के साथ स्टूडियो पहुंच गए, मगर काफी इंतजार के बाद भी मुकेश नहीं आए। अनिल बिस्वास ने लोगों को दौड़ाया और उनका अता पता मालूम कराया। खबर मिली कि वो चौपाटी के किसी मदिरालय में बैठे मदिरा पान में व्यस्त हैं। अनिल बिस्वास तुरंत गाड़ी लेकर उस बार में गए और नशे में धुत मुकेश को कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया। उनका सर पानी के नलके के नीचे रखवाया और नशे के तोड़ के लिए उन्हें काली कड़वी कॉफी पिलवाई। फिर वो उन्हें लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे, जहां साजिंदों की फौज इन दोनों की प्रतीक्षा में थी। खुदा खुदा करके ये गीत रिकॉर्ड कराया गया। आश्चर्य की बात ये थी कि एक नए गायक की आवाज में के.एल. सहगल के अंदाज का गीत पहले ही टेक में ओके हो गया। इस नगमे को मुकेश ने ऐसे दर्द भरे अंदाज में गाया था कि इसका उदाहरण मिलना कठिन है। मासूम नजर के तीर चला। इसके दूसरे अंतरे हम आस लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए, इसकी बंदिश बहुत ऊंचे सुरों में की गई है। अनिल बिस्वास का ये कारनामा था कि उन्होंने मुकेश जैसे बिना तराशे हीरे से पहला नगमा ही ऐसे हृदय स्पर्शी ढंग में गवा लिया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भीग गई थीं। आपको बता दें कि ये गीत अनिल बिस्वास ने एक बार दोस्तों की प्राइवेट महफिल में खुद भी गाया था और संगीत जमा करने वालों के पास उनकी आवाज में इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। मुकेश ने 1976 में अपने निधन तक करीब 1000 गीत गाए, लेकिन कम गीत गाने के बावजूद उन्होंने उनसे कई गुना अधिक गीत गाने वाले बहुआयामी क्षमता वाले गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के समान ही लोकप्रियता हासिल की। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन। मेरा नाम राजू घराना नाम, मेरा नाम राजू घराना। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी अंदाज, मैं उनसे प्यार कर लूंगा नजरें तो चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर। तो दोस्तों, आप मुकेश के गाए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त श्वेता जया कोई और नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।